मंचर झील में लगाए गए कट भी काम ना आए। दरिया सिंध की सतह बुलंद होने से झील का पानी दरिया में जाने के बजाय उल्टा बहने लगा। झील के पानी के दबाव के बायस टल्टी के करीब इंडस लिंक सेम नाले में शिगाफ पड़ गया। भान सईदाबाद शहर को खतरा, शहरियों की नकल मकानी जारी। मंचर झील से निकलने वाले ताकतवर रेलों से तबाही। सेवन की 7 यूनियन काउंसिल्स के 500 से ज्यादा देहात के 1.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। कई मुकामात पर लोग पानी में फंसे हैं। पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। पंबर शहदाद कोट से मंचर झील तक 150 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में पानी ही पानी। खैरपुर नाथन शाह शहर, तहसील वारा, सुजावल और दादू की तहसीलें, मेहड़ और जोही के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। रेलवे ट्रैक पर पानी के बायस बडापुर रेलवे स्टेशन और खानोट के दरमियान रिलीफ ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। ये कि इसका एक एक जिस्म पर सारे ये जख्म है जो ये सैलाब में हुआ था। गला बहुत खराब है, सीने में तकलीफ है, बोल भी नहीं सकती। हमें टेंट की ज़रूरत है। अभी भी हम धूप में बैठे हुए हैं। अभी हम जेकाबाद गए, उधर से ये अपना ये दवाइयाँ लेकर आया। ये 3100 का है सर, अपने पैसों से खरीदा है सर। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद और सोबतपुर के इलाके 2 हफ्तों से पानी में डूबे हुए हैं। ग्रिड स्टेशन, सरकारी इमारतें और सड़कें ज़ेरे-आब। तहसील गंदाखा के हज़ारों मुतासरीन सिंध बलूचिस्तान की सरहद पर इमदाद के मुंतज़िर। राशन, अद्वियात और पीने के पानी की शदीद किल्लत ने मुतासरीन की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नसीम शाह ने आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई। भारत और अफगानिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर। 130 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी 118 रन पर आउट हो चुके थे। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 11 रन दरकार थे। नसीम शाह ने आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदों पर छक्के लगाकर फतह अफगानिस्तान से छीन ली। नसीम शाह के फतहगर स्ट्रोक के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी दौड़ते हुए नसीम शाह से गले लग गए। नौजवान क्रिकेटर का जोश खरोश 2 छक्कों के बाद भी ठंडा ना पड़ा। अफगानिस्तान के खिलाफ 130 रन के कम हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। कप्तान बाबर आजम अपनी पहली गेंद पर LBW हो गए। फखर जमान भी हाथ ना दिखा सके। रिजवान ने 20 रन बनाने के लिए 26 गेंदें खेली। इफ्तिखार अहमद और शादाब खान अच्छी बैटिंग करने के बाद टीम की कश्ती को बीच मंझधार में छोड़ गए। पाकिस्तान के मर्दे बहरान आसिफ अली की 8 गेंदों पर 16 रन की दिलेराना इनिंग्स। आसिफ अली ने 2 छक्के लगाए और फिर फरीद अहमद की एक ओवर द शोल्डर गेंद पर करीम जन्नत को कैच थमा बैठे। आसिफ अली के आउट होने पर अफगान खिलाड़ियों का जोश उरूज पर पहुंच गया। अफगान खिलाड़ी आसिफ अली से तलखी से पेश आते भी नजर आए। बैटर आसिफ अली को ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 के तहत जुर्माने का खदशा। मैच के दौरान आसिफ अली और अफगानिस्तान टीम के फास्ट बॉलर फरीद अहमद के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। फरीद अहमद ने आसिफ अली को आउट करने के बाद गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल की और नाजेबा इशारे किए। रद्द अमल के तौर पर आसिफ अली ने बैट उठाया और इस दौरान बॉडी कॉन्टैक्ट हुआ। मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों को मैच रेफरी ने तलब की और समाअत की। मैच रेफरी ने दोनों क्रिकेटर्स को जुर्माने के बारे में आगाह किया। ICC की जानिब से आज बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अमरीकी महकमे खारजा ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए सामान और आलात की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के बयान के मुताबिक अमरीकी महकमे खारजा ने $45 करोड़ मुआहदे की मंजूरी दी है। इसका ठेका लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन को दिया जाएगा। इस्लामाबाद IG, तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इमरान खान का खातून जज से एक बार फिर गैर मशरूत मुआफी मांगने से गुरेज।
धमकी देने के अपने अल्फाज पर पछतावे का इजहार। कहा अवामी इज्तिमा में कहे गए अपने अल्फाज के साथ नहीं खड़े। खातून जज को धमकी देने पर अफसोस है, पछतावा है। अदालत उनकी इस वजाहत को काफी समझते हुए उनके खिलाफ दायर केस खत्म करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया जवाब जमा करवा दिया गया। इमरान खान ने तौहीन अदालत के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाते हुए मुआफी ना मांगी। खातून जज के बारे में इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर पछतावे का इजहार किया। इमरान खान पहले भी कई बार मुख्तलिफ इदारों के बारे में बयानात दे चुके। आप बिके भी तो सस्ते बिके, क्या आपके जमीन की कीमत अपने बेटे को बलूचिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वाइस चेयरमैन बनाना था? ये थी आपकी कीमत। जस्टिस रमदे का बहुत बड़ा हाथ था नून लीग को पंजाब में इलेक्शन जिताने का, और चीफ जस्टिस इफ्तिखार का हाथ। फर्क नहीं पड़ेगा, इमरान खान माफी मांग ले नहीं मांग ले, अदालतों से हमारी कोई लड़ाई तो नहीं, इदारों के साथ हमारी लड़ाई नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है इमरान खान माफी मांगे या ना मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अदालत या इदारों से कोई लड़ाई नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की। जिस हुकूमत ने आर्मी चीफ तैनात करना है वो खुद मुतनाज़े है। पीटीआई चाहती है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो और हम उसकी कोशिश करेंगे। हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम तब आएगा जब आप इलेक्शन करवाएंगे। अब इलेक्शन इस अपॉइंटमेंट से पहले होने चाहिए, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और वी विल स्ट्राइक फॉर दैट। इमरान खान के पूरे जवाब में गैर मशरूत मुआफ़ी का जिक्र नहीं है। इमरान खान केस लड़ रहे हैं, वो अपने बयान पर खड़े हैं। अगर पिछले जवाब पर अदालत मायूस हुई थी तो इस जवाब पर शदीद मायूस होगी। मैंने किसी हाजिर जज का नाम नहीं लिया था, हमारे खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया गया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि इमरान खान एक आदी मुल्जिम है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी कराई थी कि वो आइंदा अदलिया के खिलाफ बयान नहीं देंगे। उस वक्त भी उन्हें रियायत दी गई। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में आज भी उनका तौहीन का केस ज़ेर समाअत है। मेरी हमेशा कोशिश हुई है कभी अपनी अदलिया और अपनी फौज, कभी भी मैंने इनकी तनकीद की तो मेरी कोशिश होती है कि तामीरी तनकीद की जाए। जिस तरह बाप अपने बेटे के लिए करता है, उसको तनकीद करता है ताकि वो बेहतर इंसान बने। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर इदारा बेहतर हो, हम कभी अपने मुल्क के इदारों को कमजोर करने कभी भी हमने कोशिश नहीं की, ना करेंगे। फौज और अदलिया पर तामीरी तनकीद करता हूं, उन पर ऐसे तनकीद करता हूं जैसे बाप बेटे पर करता है ताकि वो बेहतर इंसान बने। चिश्तिया के जलसे में इमरान खान का एक और अजीब बयान सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि पाक फौज में सारी तकरीरियां मेरिट पर होती हैं। क्या इमरान खान ने तकरीरियां मेरिट पर की? क्या उस्मान बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की तकरीरी मेरिट पर थी? बीआरटी की तहकीकात दफन करना और तोशाखाना पर बात ना करना क्या मेरिट है? आज इमरान खान की पार्टी में उनका दिफा करने वाला कोई नहीं। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की इमरान खान को प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आने की दावत। कहा यहां आकर बताएं कि क्या आपकी बेगम ने किसी से जेवरात लिए? जेवरात लिए तो क्या ये रिश्वत है या नजराना? हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, लोटे बनाने की कोशिश हो रही है, चोरों का पैसा चल रहा है। हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं। नवाज शरीफ सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा है कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत को गिराकर नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने का प्लान बनाया जा रहा है। इमरान खान का चिश्तिया जलसे में दावा।
नवाज शरीफ को भी चैलेंज दे दिया, कहा वो उनका इंतजार कर रहे हैं। पूरी कौम मिलकर नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल करेगी जो कभी तारीख में नहीं हुआ होगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान नियाजी अपनी सियासी पस्ती के उरूज पर है। सुबह एक बयान, शाम को उसकी तरदीद, रात को गाली तो सुबह उससे मुआफी। फितना खान पाकिस्तान की सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। ऐसे फितने को कौम मुस्तरद कर चुकी। इमरान खान पेशावर के बाद चिश्तिया में भी रुस्वा हुए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में आज होगी। मरियम नवाज ने दरख्वास्त में कहा कि पासपोर्ट कब्जे में रखना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वो मां को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान आई थी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया जाए। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज का पासपोर्ट कब्जे में लिया था। क्वेटा में रोटी की कीमत में इजाफे के लिए नान भाइयों ने आज एक दिन के लिए हड़ताल कर दी। तनूर बंद कर दिए। आटे की कमी दूर करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत का पास्को से 2 लाख गंदुम खरीदने का फैसला। क्वेटा समेत सूबे में आटे की कीमतों में कमी लाने के लिए सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। आज यौम ख्वानदगी पर बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में तालीमी सिलसिला मुकम्मल या जुज़वी मअतल। बलूचिस्तान में सैलाब से 2200 से ज्यादा स्कूल्स को नुकसान पहुंचा। मुहतात आदाद शुमार के मुताबिक 600 के करीब स्कूल्स की इमारतें सैलाब मुतासरीन की आर्जी पनाहगाहें बना दी गईं। बलूचिस्तान में तालीमी इदारों की बहाली में कई साल लग सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दौरा पाकिस्तान में आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील करेंगे। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा मुतासर है। आलमी बरादरी को मुश्किल में घिरे अफराद से इजहार यकजहती करना होगा। मुसलसल मश्क आदमी को कामयाबी से हमकिनार करती है। यह उसी प्रैक्टिस का नतीजा है कि नसीम शाह अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर को मुसलसल 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाने में कामयाब रहे। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने नसीम शाह की नेट प्रैक्टिस की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। नेट्स पर नसीम शाह ने जिन शॉट्स की प्रैक्टिस की थी वैसा ही मैच में खेला। आखिरी नंबर पर मैदान में आकर मैच का पासा पलटने वाले नसीम शाह कहते हैं, बैटिंग पर आया तो मालूम था कि छक्के लगा सकता हूं, कोशिश की और कामयाब हो गया। ये मैच यादगार रहेगा। नसीम शाह के 2 शानदार छक्कों ने जावेद मियांदाद के शारजा में लगाए छक्के की याद दिला दी। 1986 के ऑस्ट्रेलेशिया कप के फाइनल में जावेद मियांदाद ने शारजा ग्राउंड में भारतीय बॉलर चेतन शर्मा को आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था। नसीम शाह ने भी शारजा में अफगान बॉलर फजल हक फारूकी की 2 गेंदों पर छक्के लगाकर पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया। एशिया कप में शानदार कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। पेशावर में नौजवान सड़कों पर निकल आए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि सैलाब की परेशानियों में ग्रीन शर्ट्स ने खुशी के लम्हात दिए। जबरदस्त क्रिकेट मैच हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि शुक्रिया नसीम शाह, शानदार अंदाज में मैच खत्म किया। मरियम नवाज ने कहा कि नसीम शाह की खूब परफॉर्मेंस थी, कप जीत कर लेकर आओ। पेशावर में क्रिकेट मैच जीतने की खुशी में हवाई फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन जख्मी। हवाई फायरिंग करने वाले 41 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, जैसी पार्टनरशिप का सोचा था वो नहीं लग सकी। नसीम शाह को बैटिंग करते देखा है, लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। जो गलतियां की कोशिश होगी कि अगले मैचेस में ना दोहराएं। अफगानिस्तान टीम के कैप्टन मोहम्मद नबी ने कहा कि नसीम शाह में सलाहियत है, PSL में उन्हें देखा हुआ है। हमें भी तवक्को नहीं थी कि हम बाहर होंगे, भारत की भी तवक्को नहीं थी कि बाहर होंगे। लाहौर क्लब चौक मॉल रोड पर नाबीना अफराद का धरना जारी। एहतजाज के बायस जेल रोड, केनाल रोड और मुलेका सड़कों पर कई घंटे तक ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को अजियत का सामना।
सरकारी नौकरियों का कोटा बढ़ाने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने समेत दीगर मुतालबात। कराची के इलाके शेरशाह आटा मिल के करीब फायरिंग, मुबैना डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। डिफेंस में गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चोरी करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। रिजविया कश्मीरी मोहल्ले में घर के टैंक से खातून की लाश बरामद, मुबैना तौर पर खातून का जहनी तवाजुन ठीक नहीं था। कराची के इलाके डिफेंस खैबान शमशीर में 3 मंजिला इमारत टेढ़ी हो गई, इमारत को खाली करा लिया गया। इमारत के बराबर वाले प्लॉट पर तामीर के लिए चंद रोज कबल बुनियादें खोदी गई थीं। इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को तलब कर लिया गया। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान का हॉस्टल का बिजली का बिल अदा करने से इनकार। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तलबा और तालिबात को जनरेटर और बिजली का बिल खुद अदा करने की हिदायत। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि हॉस्टल्स में सियासी तंजीमों के अरकान ने डेरे डाल रखे हैं। हॉस्टल कमरों में AC भी लगा लिए हैं। फारिग तहसील तलबा भी सियासी असर और रसूख पर हॉस्टल में रह रहे हैं। पुलिस भी इन अफराद को हॉस्टल से निकालने में ताउन नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी माली खसारे में है, मजबूरन ये नोटिस जारी करना पड़ा। जनरेटर के हफ्ते का खर्चा 5 लाख और बिजली का बिल 60 लाख से ज़्यादा होता है। यूनिवर्सिटी के 16 हॉस्टल्स में 3000 तलबा हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फोर्सेस ने 2 रोज में 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारत के अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का आज से भारत जोड़ो मार्च का ऐलान। राहुल गांधी के हमरा 100 से ज्यादा कांग्रेस अरकान होंगे। भारतीय हुकूमत जमात की हिंदुत्व पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ये अवामी राब्ता मुहिम 5 माह जारी रहेगी। खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 5% घट गई। ब्रांड खाम तेल 88 और WTI $82 फी बैरल में फरोख्त। सिक्योरिटी खदशात की वजह से यूक्रेन का अपने ज़ापोरेज़िया जौहरी प्लांट को बंद करने पर गौर। यूक्रेन जंग से प्लांट को पहुंचने वाले नुकसानात पर अपनी रिपोर्ट में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने संगीन खतरे की घंटी बजा दी। प्लांट के इर्द गिर्द हिफाजती जोन बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की तैनाती का मुतालबा। रूस ने मगरबी ममालिक पर आलमी एटमी एजेंसी पर दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में एंकर मुनीब फारूक ने कहा, मुझे बेगम की कॉल आई कि आप जश्न क्रिकेट में गए हैं तो मैच फंस गया। रुशना खान ने कहा कि उन्हें क्रिकेट टीम में बाबर आजम पसंद है। इंज़मामुल हक ने मशवरा दिया कि फ़खर जमान की जगह हैदर अली को ट्राई कर सकते हैं। फाइनल से पहले हसन अली को भी ट्राई करना चाहिए। 500 की दौड़ में अदाकारा रुशना खान ने एंकर मुनीब फारूक को हरा दिया।